4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल मैंने खबर आपको बताई थी कि मायावती जी इलेक्शन के चौथे चरण के बाद या चौथे चरण से ही एक्टिव हो गई हैं या कर दी गई हैं, और आकर के उन्होंने किस प्रकार से लखनऊ में, झांसी में और 5वें चरण रायबरेली तक में अपनी रैली करने का या करने लगी हैं, उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को कैसे पहुंचेगा, अमित शाह जी की रणनीति है या वो अपने आप वो आई हैं। चूँकि 2022 में मैंने आपके सामने बताया था कि आधे इलेक्शन के गुजर जाने के बाद अमित शाह ने कहा कि नहीं, मायावती जी को थोड़ा आगे आना चाहिए, तब जाकर तो उन्होंने बोलना शुरू किया था। उनके भतीजे ने कुछ बोला तो हटा दिया गया। बहरहाल ये तो मायावती जी के बारे में मैंने खबर बताई थी, लेकिन खड़गे साहब उत्तर प्रदेश के अंदर आ गए। एक ज़बरदस्त बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन की बात जो भारत सरकार करती है, मोदी जी बार बार करते हैं 81 करोड़ लोगों को, दरअसल वो फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हम ही लाए थे और पहले भी मिला करता था। बस पहले ये था कि 2 रुपये केजी मिल जाता था, 10-15 रुपये खर्च हो जाते थे आपके। अब वो बिल्कुल फ्री हो गया, बस इतना तो फ़र्क है, वरना वो भी तो दिया करते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि वो 5 किलो हम 10 किलो कर देंगे। अब देश के अंदर दलित समाज का जो एक वर्ग भयभीत है, परेशान है, दिक्कत तलब है, ऐसे समय में खड़गे साहब की उत्तर प्रदेश की एंट्री होती है अखिलेश यादव के बराबर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो कहा 5 किलो का 10 किलो, ये ऐसा सिक्सर लग गया है। और दलित समाज के लोगों को एक ऐसा नेता शायद बहुत ज़माने से दिखाई दे रहा है कि जो उनके हितों की बात करता। यहाँ का जो दलित समाज का वोट है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी है कि संविधान बचाने की वजह से ही सही, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में जा रहा है। ऐसे समय में खड़गे साहब की उत्तर प्रदेश में एंट्री, चूँकि अब कुछ इंपॉर्टेंट सीटें बची हैं, 4 ही स्टेट बचे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी कुछ गेन कर सकती है। यहाँ पे खड़गे साहब की एंट्री उस दरवाजे को बंद कर देती है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर उम्मीद लगाता है कि हमें दलितों का वोटों में बिखराव या दलित का वोट हमें मिल जाएगा। आप देखें, खबर है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 10 किलोग्राम राशन देने का झूठा वादा कर रही है कांग्रेस भाजपा। आज तक ने यह खबर नहीं छापी है। आप इस गोदी मीडिया का व्यवहार देखिए कि झूठा प्रचार कर रही है, झूठा वादा कर रही है कांग्रेस, मतलब हेडिंग ये छाप दी है। जबकि ये खबर की हेडिंग क्या होनी चाहिए थी कि कांग्रेस ने 10 किलो राशन का देने का वादा किया। इस तरह से हेडिंग बनाई जा सकती थी, लेकिन ये आज तक और चाटुकार जो लोग हैं ये अपना ज़मीर बेच चुके हैं। यकीन मानिए, मुझे तो हैरत होती है इनको नींद कैसे आती होगी। खैर, खबर देखिए कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने घोषणा की कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार सत्ता में आती है तो भाजपा सरकार की ओर से दी जा रही गरीबों को मुफ्त राशन की मात्रा दोगुनी कर दी जाएगी। इतना लंबा डायलॉग ये लिखा है, भाजपा सरकार की तरफ से गरीबों को दी जा रही मुफ्त राशन की। इसको लंबा करा, खड़गे का नाम भी छोटा कर दिया, पूरा नाम ही लिख देते। आप बताइए किस कदर मनों में कि कंजेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने अब इसका बयान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आप तो खबर समझ जाएंगे। कांग्रेस पर लोकसभा, इसकी खबर छोड़िए, इसकी पढ़ने का मन भी नहीं है ये, मगर किसकी निकाल कर दिखाऊं, किसकी निकाल कर दिखाऊं, बात तो ये है ना। चलिए, डेक्कन हेरल्ड, ये कांग्रेस का अखबार है, इसको देख सकते हैं क्या लिख रहा है ये। लोकसभा चुनाव 2024, इंडिया ब्लॉक सत्ता में आई तो गरीबों को 10 किलो मुफ्त में राशन देंगे खड़गे, ये इन्होंने लिख दिया। अच्छी बात है। अब ये तो जाहिर सी बात है किस प्रकार का अखबार है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ इक्का दुक्का लोग हैं। नवभारत टाइम्स में आइए, ये थोड़ा सही करते हैं। हम सत्ता में आए तो गरीबों को 5 की जगह 10 किलो राशन देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। ये ऐलान ही नहीं है काफ़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खड़गे साहब के माध्यम से यह ऐलान कराना उत्तर प्रदेश में, जब मायावती को बताया जा रहा है कि वो कन्विंस्ड हो गई हैं, अपने भतीजे को हटा दिया गया है, ऐसे में दलितों का बहुत बड़ा एक नेता, देश का बड़ा नेता, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती थी, पहले तो थी, अब तो नहीं है, खैर अब तो भाजपा है शायद, उसका अध्यक्ष, और वाकई उन्होंने कांग्रेस को संभाल कर रख दिया। वो उत्तर प्रदेश की धरती पे कदम रखते ही 10 किलो राशन की बात करता है तो और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लग जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी की उस उम्मीद को ठेस पहुंचेगी जिसमें उन्होंने सोचा था कि दलितों के वोटों को किसी तरह से बिखराव कर देंगे।
मायावती जी पे आरोप भी लगाया जाता था कि उनको गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 नेता ऐसे थे कि अगर वो 3 नेता भारत के संविधान बचाने की या भारत के अंदर नफरत की राजनीति करने वालों की अगर दुकान बंद कराना चाहते थे तो वो 3 नेता काफ़ी थे। एक मायावती जी, एक नीतीश कुमार और एक प्रकाश अम्बेडकर। ये 2-3 नेता मुझे ऐसे लगते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत तगड़ा कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा देते प्रकाश अम्बेडकर। लेकिन मैं समझ गया था पहले कि वो आदमी मानेगा नहीं। मायावती जी के बारे में दुनिया बात कर रही थी, मुझे भी लगा कि हो सकता है कि काशीराम की विरासत को बचाने के लिए आगे आ जाएंगी, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, विरासत तो बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, उसे छोड़िए। बहुजन समाज के खून और पसीने से बनी हुई पार्टी बर्बाद हो या ना हो, कम से कम अपने भाई भतीजे और अपना घर बच जाए, ऐसा आरोप लगता है। और नीतीश कुमार ने तो उस वक्त में आकर के कुफ्र मैं कह सकता हूँ कि मैं कहता हूँ ना, ईमान से फिर जाना। तमाम का गठबंधन बनाने के शिल्पकार नीतीश कुमार, पता नहीं कौन सी मजबूरी थी, जबकि नीतीश कुमार के पास तो ऐसी कोई फाइलें भी नहीं होंगी। अमित शाह ने कैसे डरा दिया होगा जैसा कि आरोप लगता है। नीतीश कुमार एक ऐसा नेता कि मैं भी कई बार उसके अंदर प्रधानमंत्री का रूप देखने लगा था। खैर, लेकिन अब खड़गे साहब जो उत्तर प्रदेश में आए हैं और उन्होंने आकर के ऐलान किया है, देख सकते हैं कि लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई तय। यूपी का नौजवान पेपर लीक होने से बहुत दुखी हुआ है, अखिलेश यादव ने कहा है। हुआ होगा, लेकिन जब वो धार्मिक उसमें आता है तो वो पेपर सब भूल जाता है अखिलेश यादव जी। आगे अखबार ने जो लिखा है कि वो 5 किलो में 10 किलो की जो बात आती है, वाकई बात यह है दोस्तों, इसमें अखिलेश यादव का बयान भी देख लीजिए कि 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए बीजेपी को तरसा देगी। बड़ा अच्छा डायलॉग है। अभी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यादव ने कहा कि नौजवान देख रहा है कि हर परीक्षा लीक हो रही है, वो निराश हो रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती, नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद हो रहा है, उनके माँ बाप भी परेशान है। नौजवान व्यापारी ये कह रहा है कि माँ बाप परेशान है, कोई परेशान है नहीं। वैसे जब धर्म की राह होती है, खास करके हिंदी पट्टी की मैं बात करूं, तो हालात दूसरे हो जाते हैं, नौकरी वोकरी पेपर सब भूल जाते हैं। ये भी चुनाव में देखा गया है। हालांकि मैंने आपसे कहा ना कि दलित, मुस्लिम, यादव, इंसाफ पसंद व्यक्ति और ब्राह्मणों की नाराजगी इस समय भारतीय जनता पार्टी में मुश्किल पड़ने वाली है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि जो नौजवान ये देख रहा है, लाइन में भी कह रहे थे 2016 में कि जब वो नोटबंदी कर दी थी, वो 2017 में देखिए कैसे सरकार आई थी। तो बात यह है कि ये धर्म की जब चाशनी सुंघा देते हैं कोई भी राजनीतिक दल, वो अपना विवेक भूल जाती है। अब देखा नहीं, मैंने पहली वीडियो में आपसे कहा कि 15% बजट का एलोकेशन मुसलमानों के लिए करना चाहती कांग्रेस। एक आरोप लगाया मोदी जी ने, एक दिन पहले बनारस में कुछ और कह रहे थे। इस बात को भूल गए कि देश के अंदर जो बजट है, उसका जो हमारा टोटल बजट है, उसका 20% तो ब्याज में चला जाता है देश विदेश में। उसको रोकने की कोशिश कर लें। बहरहाल खड़गे साहब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर खड़गे साहब जो तशरीफ़ लाए हैं, उसमें दलित मतदाता जो इंडिया गठबंधन पे जा रहा है वो और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। और अभी माना जा रहा है कि खड़गे साहब उत्तर प्रदेश में कुछ रहने वाले हैं, इन सीटों पे कुछ जाने वाले हैं, कुछ उनकी रैलियां या उनकी सभाएं होनी अगर शुरू हो जाएंगी तो दलित मतदाता जो इस समय पसोपेश की स्थिति में है, मायावती बेयारो मददगार उनको छोड़ गई हैं, उन्हें हो सकता है खड़गे के रूप में एक ऐसा नेता मिल जाए कि उन्हें लगे कि नहीं, भले कर्नाटक से आते हैं लेकिन बात हमारी कर रहे हैं, हमारे संविधान को बचाने की बात कर रही है ये पार्टी। तो हो सकता है ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान मिले। वो मतदाता जिसको बिखेरने की कोशिश की गई थी, जिसको मैं कह सकता हूँ ज़मीन से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, वो तो इकट्ठा होकर हो रहा है और वोट भी दे रहा है जहाँ तक अंदाज़ा है। लेकिन कुछ प्रतिशत अगर मायावती जी पे जा रहा है वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्रतिशत बीजेपी पे जा रहा है तो खड़गे साहब उसे रोकने का पूरा बंदोबस्त कर गए। और खाली ऐसा नहीं कि दलित मतदाताओं पे फ़र्क पड़ेगा, जब रोटी के लिए परेशान है 5 किलो से 10 किलो, और राहुल गांधी की गारंटी स्कीम जो मिलना शुरू भी हो गई है कर्नाटक वगैरह में, और अब जो बताया गया कि साहब 1 लाख रुपया गरीब परिवारों को मिलेगा, ये तमाम चीज़ें जो होंगी, तो दोस्तों बात यह है कि उसमें ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो बेचारा कमर से लगा हुआ है, वो तो दीवार से लगा हुआ है, वो तो दे देगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी के जुल्म सितम से बचाएगा उसे वोट दे देता है। वो तो अपनी सरकार बनाना भूल गया, अपने प्रतिनिधित्व कराना भूल गया। वो तो ये हो गया कि मुझे बचाएगा कौन।
राहुल गांधी आते हैं उसको वोट दे देता है, तेजस्वी यादव आते हैं उसको वोट दे देता है, मायावती दोहरा व्यवहार करके आती हैं, रूप लेकर आती है उसको वोट दे देता है। उसकी तो बड़ी अजीब विडंबना है बेचारे की। चलिए खैर, लेकिन बहरहाल खड़गे साहब के उत्तर प्रदेश में आने से समीकरण बदल रहे हैं और अब बाकी सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी और इसको मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। 5 किलो का जो दम भरते हैं उन्होंने कह दिया साहब हम तो दे रहे हैं 10 किलो। हालांकि चिरंजीवी स्कीम जो राजस्थान में थी उसको दरकिनार कर चुके हैं। 5 किलो वो 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान है उसी को प्रेफर किया है। 25 लाख रुपए चिरंजीवी वो जो गहलोत साहब हैं, अशोक गहलोत, उनकी योजना समझ में नहीं आई थी तो बदल दी सरकार। लेकिन हो सकता है कि इस वाले में खड़गे साहब आए हैं और वो दलित मतदाता तो पहले से ही असमंजस की स्थिति में है, वो शायद मान जाए, मान भी रहा है वो। तो ये एक बड़ा मामला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाकी 3 चरण 4 चरण में हो सकता है। 3 चरण बचे हैं सॉरी। तो उसके अंदर खड़गे साहब की एंट्री भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।